नमस्कार दोस्तों, आज है 27 दिसंबर 2020 और हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर की। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक ज़रूर करना है। यदि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो इसको शेयर भी करना, कमेंट भी करना और वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य की कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पास किया है। तो ये किया है मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने। और इस विधेयक का पूरा नाम क्या है? तो धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020। क्या नाम है? धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020। इसके प्रमुख अगर प्रावधान हम देखें तो अगर प्रलोभन से कोई व्यक्ति धर्मांतरण, किसी दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण कराता है प्रलोभन देकर, तो 1 से 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। साथ ही 25,000 का जुर्माना भी किया जाएगा। वहीं यदि ये किसी महिला या नाबालिग या SC/ST के व्यक्ति के धर्मांतरण की अगर मुद्दा कोई सामने आता है तो उसमें 2 से 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। ये सज़ा बढ़कर कितनी कर दी गई? 2 से 10 साल। और जुर्माना जो वो 50,000 रुपये इसका जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें तीसरे केस की, तो तीसरा केस है कि यदि सामूहिक धर्मांतरण किया जाए, ग्रुप धर्मांतरण होता है अगर उसका, तो वहाँ 5 से 10 साल सज़ा दी जाएगी और साथ ही इसका जुर्माना कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपये। तो ये मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की जो CM है वो कौन है? मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह जी चौहान हैं। वही बात करें गवर्नर की तो आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ विधानसभा सीटों की बात करें तो 230 + 1 है, ये 1 है एंग्लो इंडियन की सीट। वहीं लोकसभा सीटों की बात करें तो 29 लोकसभा सीटें हैं और 11 राज्यसभा सीटें मध्य प्रदेश में हैं। यहाँ अगर प्रमुख नेशनल पार्क की हम बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है। साथ ही हम बात करें तो पेंच नेशनल पार्क है, जिसको मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पेंच नेशनल पार्क यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है। फिर हम बात करते हैं माधव नेशनल पार्क की। इस तरीके से मध्य प्रदेश की जानकारी पूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि वायु प्रदूषण से मध्य प्रदेश में होने वाली मौतें कितनी हैं। तो ये ICMR की जो है डेथ रिपोर्ट या डेथ बर्डन रिपोर्ट आई 2019 की, उसमें खुलासा किया गया है कि मध्य प्रदेश में जो वायु प्रदूषण से मौतें हो रही हैं वो 1,12,009 मौतें हैं कुल। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है अपने आप में। केवल वायु प्रदूषण से इतनी मौतें हो रही हैं, जिसमें यदि घर के भीतर के प्रदूषण की बात करें तो उसमें 54,101 मौत घर के भीतर ही हो गई है, घर के प्रदूषण के, हाउस होल्ड पोल्यूशन के कारण। वहीं हम बाहरी प्रदूषण की बात करें तो 53,201 मौत किससे हुई है? बाहरी प्रदूषण से हुई है। साथ ही अगर ओजोन गैस के कारण अगर मृत्यु की बात करें तो वो है, ओजोन गैस के कारण कितनी मौत है? 10,802 लोगों की मृत्यु इसके कारण हुई है। तो पर्यावरण काफ़ी नुकसानदायक स्थिति में पहुंच गया है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि देश की सबसे युवा मेयर बनने का गौरव किसे प्राप्त होने वाला है। तो देश के सबसे युवा मेयर बनने का गौरव प्राप्त होने वाला है आर्या राजेंद्रम को। आर्या राजेंद्रम कहाँ की है? तो ये फिलहाल वर्तमान में ये तिरुवनंतपुरम की पार्षद है और इनकी उम्र मात्र 21 वर्ष है। इनकी उम्र कितनी है? मात्र 21 वर्ष। और ये तिरुवनंतपुरम की पार्षद है और इनकी पार्टी ने इनको अभी मेयर के पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। और इनकी पार्टी के पास अधिक सीटें हैं तो इनका मेयर बनना भी तय है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि बॉक्सिंग डे टेस्ट किस देश में आयोजित किया जाता है। अभी बॉक्सिंग डे टेस्ट क्या होता है? तो बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले इंग्लैंड जो है वो विक्टोरिया काल में, जो क्रिसमस काल है, क्रिसमस के अगले दिन नौकरों को तोहफों के बॉक्स दिए जाते थे। कहाँ पे? जो महारानी विक्टोरिया थी उसके काल में क्रिसमस के जस्ट अगले दिन क्या दिया जाता था, मतलब कि 25 को क्रिसमस है तो 26 के दिन क्या दिया जाता था? जो तोहफे हैं या गिफ्ट है उनके बॉक्स दिए जाते थे। तो उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने बॉक्सिंग डे कर दिया उसको। और टेस्ट क्रिकेट आयोजित कराता है प्रतिवर्ष और ये देश है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है ये? ऑस्ट्रेलिया। तो 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे के रूप में भी मनाता है ऑस्ट्रेलिया प्रतिवर्ष। ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारतीय टीम के नए मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय टीम के नए जो मुख्य चयनकर्ता है वो चेतन शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? चेतन शर्मा को। और ये पूर्व क्रिकेटर भी हैं। इन्होंने भारत के लिए 23 टेस्ट खेले हैं। कितने खेले हैं? भारतीय टीम से 23 टेस्ट खेले और 65 वनडे, मतलब कि 65 वनडे मैच भी इन्होंने खेले हैं। और ये राजनेता भी है बहुजन समाजवादी पार्टी से। किससे? बहुजन समाजवादी पार्टी BSP से क्या है ये?
राजनेता भी हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है भारत का, वो उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा में। और इसकी जो क्षमता होगी वो लगभग 20,000 दर्शक की क्षमता होगी। कितनी होगी? 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता के साथ ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम स्थापित किया जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में अटल जी की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? तो अटल जी का मूर्ति का अनावरण कहाँ गया है? लगभग 18 फीट की है। कितनी है? 18 फीट ऊंची है। और इसका अनावरण किया गया है हिमाचल प्रदेश के शिमला में। कहाँ किया गया है? शिमला में। और ये 18 फीट की मूर्ति है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि भारत की 8वां प्रश्न हमारे सामने है कि भारत की लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? आपने लिथियम आयन बैटरी के बारे में सुना होगा, ये लिथियम रिफाइनरी है। तो ये लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये गुजरात में स्थापित की गई है। कहाँ पे स्थापित की? गुजरात में। और गुजरात की हम बात करते हैं कि राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। फिर बात करते हैं कि यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है विजय रूपाणी। कैपिटल क्या बता दी थी? गांधीनगर। सीएम कौन है? विजय रूपाणी। और गवर्नर या राज्यपाल की बात करें तो गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। और इस लिथियम रिफाइनरी को कौन सी कंपनी ने इसका क्या बोलते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है? तो मणिपुर पावर लिमिटेड। क्या नाम है उसका? मणिकरण पावर लिमिटेड इस लिथियम रिफाइनरी को स्थापित करेगा। और गुजरात से हम बात करें तो यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है। कौन सा है? गिर एशियाई शेरों के लिए फेमस है, गिर नेशनल पार्क है। किसान सूर्योदय योजना की बात करें हम तो गुजरात में शुरू चल रही है। फिर हम बात करें कि एक जल संचय अभियान है जिसका नाम है सुजलाम सुफलाम, वो भी कहाँ पे है? गुजरात में है। अब हम बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है कि जन रसोई कैंटीन योजना कहाँ शुरू की जाएगी? जन रसोई कैंटीन योजना कहाँ शुरू की जाएगी? तो ऑप्शन है दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर या शिमला। तो जन रसोई कैंटीन योजना जो है गरीबों के लिए भोजन व्यवस्था है जिसमें 1 रुपये में दोपहर का भोजन दिया जाएगा। किसमें? 1 रुपये में दोपहर का भोजन दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत की गई है दिल्ली में। और यहाँ के ये किसका एरिया है? किस एरिया की बात करें? हम गौतम गंभीर की बात करें। गौतम गंभीर का जो चुनावी एरिया है वहाँ से इन्होंने क्या कर दिया, उनकी सीट की एरिया में इन्होंने जन कैंटीन योजना की शुरुआत की जहाँ पे 1 रुपये में भोजन दिया जाएगा। इसके अलावा और बात करें हम तो इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में चल रही है जिसमें 8 रुपये में भोजन दिया जाता है। और एक और है झारखंड में दाल भात योजना चल रही है जिसमें 5 रुपये में भोजन भरपेट भोजन दिया जाता है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में जलीकट्टू हमारा प्रश्न था कि किस राज्य में जलीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की स्वीकृति दे दी गई है? तो जलीकट्टू जो कार्यक्रम है तमिलनाडु से संबंधित है। किससे संबंधित है ये तमिलनाडु से संबंधित है। जो खिलाड़ी भाग लेता है इसमें या जो खिलाड़ी इसमें भाग लेगा उसके लिए एक सर्टिफिकेट ज़रूरी कर दिया है जो कोविड-19 सर्टिफिकेट होगा, उसके बिना इसमें एंट्री नहीं दी जाएगी। कोविड-19 सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जलीकट्टू की। तो जलीकट्टू जो है ये तमिलनाडु की संस्कृति और धरोहर का प्रतीक माना जाता है। इसको ये लगभग इनकी संस्कृति से 2000 वर्ष पुराना जुड़ा हुआ खेल है। इसमें क्या होता है कि ग्रामीण इलाकों में जो बैल होते हैं, बैल या सांड कहते हैं, उसकी इंसानों से लड़ाई करवाई जाती है। बैल या सांड की लड़ाई किससे करवाई जाती है? इंसानों से इसकी लड़ाई करवाई जाती है। अब बात करते हैं हम तमिलनाडु की कि तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। फिर बात करते हैं कि यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है पलानीस्वामी। कौन है यहाँ के सीएम? पलानीस्वामी। फिर बात करते हैं कि राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की जो कल पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क स्थित है गुजरात में। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो हाल ही में किस बैंक ने रद्द कर दिया गया है या भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर आपको देना है कि आरबीआई ने। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है
किसी भी प्रश्न को आप एक बार कमेंट करते हैं, लिखते हैं, तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहता है। तो आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और किस किस क्यों किया गया, ये भी आपको सर्च करके देखना है। अब हम आरबीआई की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर बोले तो मुख्यालय कहाँ है, तो ये है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास जी। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। और इसने आरबीआई ने एक और उपलब्धि हासिल की है कि हाल ही में जो ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर वाला पहला बैंक बन गया। वर्ल्ड में पहला बैंक ट्विटर पे बन गया जिसके 1 मिलियन फॉलोअर हैं, उससे भी ज़्यादा हैं। अगर इसके पहले गवर्नर की बात करें तो वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। अभी फिर बाद में बात करें कि यदि हम भारतीय गवर्नर की बात करें तो वो थे सीडी देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, पूरा इसके आरबीआई से संबंधित है। उसमें सीआरआर क्या होता है, सारी चीज़ें उसमें डिटेल, जितनी भी बैंक दरें होती हैं, रेट्स होती हैं, वो सारी मैंने समझा रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। अब अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करना है उसका आंसर, और सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।